संघ की सर्वे रिपोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी हार, केंद्र में बदलेगी सरकार। बीजेपी को जिताने के लिए टीवी चैनल पर शुरू हुआ फर्जी सर्वे का खेल। पीएम ने किया था दावा 400 सीटें जीतेगा एनडीए, चैनलों को नहीं मिल रहा समीकरण। टीवी चैनल बीजेपी को जमकर दे रहे हैं सीट, फिर भी आंकड़ा 340 से नहीं बढ़ रहा आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में दावा किया कि इस बार चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए के साथ यह संख्या 400 के पार चली जाएगी। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इस तरह का दावा नहीं किया था, लेकिन पीएम मोदी को लगता है कि इस बार 400 पार तय है। लेकिन ये 400 सीटें कहां से आएंगी, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने अपने समर्थक टीवी चैनलों पर डाल दी है। इसलिए जो टीवी चैनल सर्वे करने से तौबा कर चुके थे, उन्होंने भी नए सिरे से सर्वे शुरू कर दिए हैं और 3-4 दिन में ही देश के मूड के बारे में जानकारी भी जुटा ली और धड़-धड़ तमाम टीवी चैनलों पर सर्वे आने शुरू हो गए। लेकिन किसी भी सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर मुहर लगती नहीं दिख रही थी। प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि बीजेपी अकेले 370 से ज्यादा सीटें लाएगी, लेकिन कोई भी सर्वे पूरी एनडीए को ही 340 से ज्यादा सीट नहीं दिखा रहा है। सर्वे में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर सीट दी जा रही है, तब भी ये 300 के करीब ही पहुंच रहा है। एनडीए को मिलाकर ये संख्या 335 से 340 के बीच रुक रही है। साफ है, सर्वे जिनकी पोल कई बार खुल चुकी है, वो अब प्रधानमंत्री मोदी के दावे की पोल खोल रहे हैं। पिछले दिनों 1 दर्जन टीवी चैनलों पर सर्वे प्रसारित किए गए। अचानक एक के बाद एक टीवी चैनल पर आ रहे सर्वे बता रहे थे कि आदेश शायद ऊपर से आया है। देश में चुनाव आने वाला है, इसलिए माहौल भी बनाना है, क्योंकि इस समय माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले इंडिया में सेंधमारी की गई, नीतीश को तोड़ा गया और इसके बाद सर्वे का खेल शुरू हो गया। हालात ये हैं कि सर्वे करने वाली एजेंसियों ने 1 दर्जन राज्यों में सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी। 95% से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी। उन राज्यों में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप बता दिया गया जहां हाल ही में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई है, और वहां भी जहां कुछ दिनों पहले तक बीजेपी को बहुत कमजोर बताया जा रहा है। 20% सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन अचानक ही ये संख्या 40 से 50% से ज्यादा होती दिखाई दे रही है। यानी खेल बड़ा चल रहा है और ये खेल मीडिया के जरिए चल रहा है। लेकिन बीजेपी की चिंता यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पार्टी 300 के पार नहीं पहुंच रही है। सर्वे बीजेपी को 300 के करीब और एनडीए को 335 के करीब बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को हर राज्य में कम सीटें दी जा रही हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की सीटों की संख्या 70 से 80 दिखाई जा रही है, जबकि बात आरएसएस की रिपोर्ट की करें तो वो डरा रही है। बीजेपी की हार बताई जा रही है और इस रिपोर्ट के आने के बाद से इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश शुरू हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी की स्थिति मजबूत है तो उसे फिर नीतीश की जरूरत क्यों पड़ गई? जयंत को क्यों अपने पाले में लाया जा रहा है? अकाली दल की ओर क्यों बीजेपी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है? आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी से गठबंधन की कोशिश क्यों कर रही है? और तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। बावजूद इसके बीजेपी की ओर से उसे भी अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि संघ की रिपोर्ट में बीजेपी की हालत खस्ता बताई गई है, इसलिए टीवी चैनलों के जरिए माहौल तैयार किया जा रहा है और इसी सर्वे के आधार पर इंडिया गठबंधन में भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।